और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं कि कोर्ट के फैसले पर रिपब्लिक भारत से मनीष सिसोदिया ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि ये पूरा केस गलत और झूठा है। आज भगवान ने सच्चाई सामने लाई है। सिसोदिया की तरफ से बड़ी बात कही गई है। हमें परेशान करने की कोशिश की गई, झूठे केस में फंसाया गया, एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप मनीष सिसोदिया ने लगाया है। इस पूरे मामले में आपको बताएं कि राइल्स रेवेन्यू कोर्ट से शराब घोटाले मामले में 23 जो आरोपी थे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल समेत, उन्हें बरी किया गया है। और उसके बाद सिसोदिया का कहना है, मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि ये पूरा केस गलत और झूठा था। ये बात पहले ही आम आदमी पार्टी कहती रही है, झूठे केस में फंसाया गया। क्या कहा है मनीष सिसोदिया ने, एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया मेरे साथ हैं। मनीष जी, हमने देखा कि आप जेल गए और जिन आरोपों पर जेल गए, आज उन आरोपों पर आपको बरी कर दिया गया। ये दिन आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए कितना बड़ा दिन है? नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के ईडी को, सीबीआई को, सबको दुरुपयोग करेगा और किसी भी विपक्षी पार्टी को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे नेताओं को जेल में डालेंगे, सारे कानूनों का दुरुपयोग करते हुए, संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान उनकी रक्षा करेगा। आज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान ने रक्षा की है। और एक मैसेज है आज नरेंद्र मोदी जी के नाम और अमित शाह जी के नाम कि आपकी पार्टी को देश ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, कुछ देश के लिए सोचिए, कुछ अच्छा सोचिए। आप हमेशा सोचते रहते हैं विपक्षियों को ख़त्म कैसे किया जाए, ईडी को दुरुपयोग कैसे करें, चुनाव आयोग का दुरुपयोग कैसे करें, साम दाम दंड भेद से चुनाव कैसे जीतें। उसकी जगह आप सोचिए, काम करिए देश के लिए कुछ। मनीष जी, बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि एक लाइन की खबर तो हो जाती है कि बरी कर दिया, लेकिन एक पूरा घटनाक्रम है। आप लोग किस तरीके से जेल में देखिए, जिस तरह से हम पहले दिन से कह रहे थे ये केस झूठा है, मनोहर कहानियाँ हैं, आज ऑनरेबल कोर्ट ने यही तो कहा कि भाई ये केस तो ट्रायल लायक भी नहीं है, इस पे तो मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट करके जेल में डाल दोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बाद मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं, सिर्फ अमित शाह चुनाव जीतना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके नेताओं ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। ये मैसेज है कि देश को बर्बाद करने की जगह, विपक्ष को बर्बाद करने की जगह, जो लोग काम कर रहे हैं उनको बर्बाद करने की जगह थोड़ा देश पे ध्यान दीजिए। क्योंकि इस मामले में जो पहली शिकायत थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उपराज्यपाल के पास कांग्रेस की तरफ से गई थी। क्या कहेंगे कांग्रेस की शिकायत पर? आम आदमी पार्टी के लिए इतना कुछ हो गया, बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया, कोर्ट तक मामला चला गया। शिकायतें तो सब करते हैं, लेकिन शिकायतों पे संज्ञान लेना है कि नहीं लेना है, ये तो कोई अपनी बुद्धि से सोचेगा ना। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की पूरी ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया, पूरी इनकी कोशिश थी कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल खत्म हो जाएं, अरविंद केजरीवाल खत्म हो जाएं। यार, अरविंद केजरीवाल स्कूल बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज फिर से साबित हुआ कि नरेंद्र मोदी गलत थे। भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन लोगों ने झूठ बोला पीस प्रेस में आके इस पूरे मामले के बारे में, वो सब के सब झूठे थे। और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, आज से साबित हुआ। मनीष जी, मैं इसी एक सवाल और लेना चाहूँगा क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार अब नहीं है और पंजाब में आपकी सरकार, आप चुनाव में जा रहे हैं। संजीवनी का काम करेगा ये आदेश? देखिए, बात हमारी आम आदमी पार्टी की नहीं है। बात यह है कि इस देश में एजेंसीज का दुरुपयोग कर करके जैसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है, मतलब तानाशाही कर रखी है। उस तानाशाही के पीठ में, उस तानाशाही की कब्र में कील है।